हेलो बच्चों, द टाइम ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आ गया हूँ वर्ग और वर्गमूल के भाग 2 पे। वर्ग और वर्गमूल एक सीरीज है। इसमें हम वर्ग से संबंधित सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसके बाद हम वर्गमूल को भी समझ किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधियाँ जानेंगे। वो अगले पार्ट में हम मैं अपने पिछले पार्ट में भाग 1 में वर्ग की अवधारणा को समझाए हैं, और इस पार्ट में हम वर्ग से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों, वर्ग संख्याओं से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को हम जानेंगे। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। वर्ग और वर्गमूल का भाग, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। भाग 2 में हमने वर्ग संख्याओं के गुणधर्म पे बात किया है कि वर्ग संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं, उसका हम डिटेल चर्चा करेंगे। और मैंने इसको सब टॉपिक में, छोटे छोटे टॉपिक में मैंने बांट लिया है कि किन किन चीज़ों पे हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं उन टॉपिकों को। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग संख्याओं के इकाई अंक के क्या गुण हैं। कोई भी संख्या है उसकी इकाई अंक के क्या गुण हैं। सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषताएं जानेंगे। इकाई अंक अगर किसी संख्या का 0 और 5 हो तो इसे संदर्भित वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या हैं। अगर इकाई अंक 1 और 6 है तो उसके विशेष गुण क्या हैं। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के गुण भी हम जानेंगे। अगला है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। दो क्रमागत सम और विषम संख्याओं का गुणनफल से की क्या ट्रिक हैं और उसके क्या गुण हैं। और कुछ संख्याओं के वर्गों के रहस्यमयी गुण भी बताएंगे। तो कुल मिला के संख्याओं से ही हमें खेल करना है, संख्याओं का ही खेल है। वर्ग संख्या भी एक संख्या है। हमने बहुत तरह की संख्याएं अभी तक पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरह की बहुत सी संख्या है। ये जो है संख्या, ये वर्ग संख्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम पहले पार्ट में क्या जाना था। पुनरावृत्ति के तौर पे हम समझते हैं कि हमने समझा था कि कोई संख्या है, मान लीजिए कि 5 है, तो 5 का हम ऐसे लिख देते हैं उसके सर पे, तो इसको वर्ग वर्ग पढ़ते हैं, 5 का वर्ग या 5 का स्क्वायर। और इसका मतलब होता है 5 गुणे, अर्थात 5 में हम 5 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है। तो 25 एक क्या है, वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसको घात रूप में हम 5 के घाते 2 लिख सकते हैं, और ये गुणा रूप है। तो किसी संख्या का गुणा रूप, घात रूप, और वो संख्या किस प्रकार की संख्या है, क्या वो वर्ग संख्या है कि नहीं है। अगर उसका घात 2 है तभी वर्ग संख्या है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं अभी तक, जरूर जा कर के उसको देखें और आप समझ पाएंगे। प्रवृत्ति के अभ्यास में हमें ये भी जानना है कि हमारे पास गणित में कुल कितने अंक हैं। मैंने अपने बहुत ही शुरुआती वीडियो में ये सब बताया है। गणित की पूरी जो गणित है उसमें केवल और केवल 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक। जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके जरूर बता दें वो कौन कौन अंक है। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, 0, 1, 2, इस तरह से करते करते 9 तक। 9 तक की संख्याओं को आप गिनेंगे तो ये टोटल 10 अंक हो जाएंगे। ये टोटल 10 अंक हैं। अब हम यही दो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आगे वर्ग संख्या को समझने के लिए सहायता करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में तो मैंने संख्याएं ली हैं 1 से लेकर के 20 तक, और इनका हम वर्ग करके देखेंगे और फिर उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 लिया है, 1 का वर्ग कर देते हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी 1 प्राप्त होगी। इसी तरह से 2 का वर्ग कर देंगे, 4 प्राप्त होगा। 3 का वर्ग कर देंगे, 9 होगा। इसी तरह से हम सभी संख्याओं का कर लेंगे। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का वर्ग कर देंगे 64, 8 8 64, 9 का वर्ग कर देंगे 81, 10 का वर्ग कर देंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 12 का वर्ग करेंगे तो
144 आएगा। 13 का वर्ग करेंगे 169। 14 का वर्ग करेंगे 198। 15 का वर्ग करेंगे 16 का वर्ग करेंगे 17 का वर्ग करेंगे 200। 18 का वर्ग करेंगे 124। 19 का वर्ग कर देंगे 161। और 20 का वर्ग करेंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे याद है या आपको पूरा याद करना, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसमें हम पैटर्न खोजने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, इन संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इकाई अंक पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। तो समझते हैं कि देखिए अकेले है तो इकाई अंक वही होगा स्वयं संख्या। तो यहाँ देखिए 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 6, यहाँ 5 है, 6, 9, 4। आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ही संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा है। जैसे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 है, 6 है इकाई अंक पे, 5 है, 0 है। क्या है? 1, 4, 9, 6, 5 और फिर 0। यहाँ भी देखिए इधर भी 1 इकाई अंक पे, 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1। तो आप देख रहे हैं कि जब जिसके इकाई अंक में 1 है तो उसका वर्ग करने पर एक है, 2 है तो 4 आ रहा है, 3 अगर उसके इकाई अंक में है तो 9 आ रहा है। देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 9 है या 3 है तो यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 9 आ रहा है। इकाई अंक 4 है, यहाँ भी 4 है तो क्या आ रहा है? 6। तो ये एक विशेष गुण है किसका? वर्ग संख्या को। कोई भी वर्ग संख्या होगी तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1, 4, 9, 6, 5 और ठीक है, यही वो संख्या है जो किसी वर्ग संख्या का। तो बहुत सी संख्याएं हमें मान लीजिए प्रश्न आता है कि चलिए बताइए वर्ग संख्या है कि नहीं, तो हम देख के तुरंत बता सकते हैं। अगर उसका इकाई अंक ये सब है तो प्रथम दृष्टया हम मान लेंगे कि ये क्या है? वर्ग संख्या। उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। अगर ये इकाई अंक में नहीं तो तुरंत हम बता देंगे कि वो वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक के गुण हमने जाने। किसी भी वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक क्या हो तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है कि वर्ग संख्या अगर होगी कोई भी तो उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 भी होगा। सबसे पहले हम 5 लिख लेते हैं। इकाई अंक 5 होगा, 6 होगा और क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 10 अंकों पे बात करेंगे तो 10 अंक में ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 6 अंक है, अगर इकाई अंक किसी संख्या का ये 6 अंक आ रहे हैं तो कौन सी संख्या कहलाएगी? वर्ग संख्या का। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हम देख रहे हैं कि 2, 3, 7 और 8। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, आप देख लीजिए यहाँ क्या किसी संख्या का हम वर्ग किए हैं तो उसका इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 आया है? नहीं आया। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, बहुत आसान है इसको समझ, कोई कठिन नहीं है। संख्याओं पे हम बात कर रहे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं। तब हमने बहुत सी संख्या आप लोगों के लिए इसलिए इतनी संख्याएं लिए हैं। आप भी आगे भी करके 20 के बाद 21 का वर्ग करके देखिए, 22, 23, 24, 25, क्या कहीं 2 आ रहा है उसके इकाई अंक में? 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है? नहीं आएगा। आप करिए और खुद बताइए हमें कमेंट करके। तो एक बहुत विशेष बात पता चली, हम कोई भी वर्ग संख्या होगी तो उसकी इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8
कौन सी संख्या होंगे? 1 हो गए, 4 होंगे, 9, 6, 5, 0, मतलब 1, 4, 5, 6, 9 और ये 6 अंक ही होंगे। हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम जो टॉपिक है हमारा, सम या विषम संख्याओं के वर्गों की। कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम। हमने एक संख्या ले लिया 4। 4 जो है एक सम संख्या है। तो 4 का हम सबसे पहले वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? फिर कोई संख्या ले रहे हैं, हम 6 ले रहे हैं, 6 का वर्ग 36। 8 ले रहे हैं, 8 का हम क्या कर रहे हैं? वर्ग कर। अब इधर आते हैं विषम संख्या। 5 एक विषम संख्या है, 5 का हम वर्ग कर देते हैं। 7 विषम संख्या है, 7 का वर्ग कर। 9 भी एक विषम, 9 का वर्ग कर देते हैं। आप एक अंक का भी ले सकते हैं, 2 अंक का भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ 12 ले रहे हैं, 12 का वर्ग कर देंगे तो, और यहाँ हम 13 ले रहे हैं, 13 का वर्ग कर देंगे। जब हम वर्ग कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल, हमें यह देखने को मिल रहा है कि इसके इकाई अंक में 6, 6, 4, 4 आ रहा है। इकाई अंक में वर्ग करने पर जो इकाई अंक आ रहा है उसका क्या आ रहा है? या तो 4 आ रहा है या, और इसका इकाई अंक में आप देखेंगे विषम संख्याओं के, ये विषम संख्या, इनका वर्ग किया हूँ, ये सम संख्या। सम संख्याओं का वर्ग कर रहा हूँ तो उनके इकाई अंक में 6 या, और इसका हम विषम संख्याओं का वर्ग कर रहा हूँ तो उसका इकाई अंक में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 5 आ रहा है। और विषम संख्याओं का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो उनके इकाई अंक में 5, 9, तो कोई भी विषम संख्या होगा, अगर ये भी हमें पता चल जाएगा कि इसका जो आधार है, उस संख्या का जो आधार है वो सम संख्या है कि विषम। जैसे मैं कोई भी संख्या एक लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं 225 लिख दे रहा हूँ, 225 का इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इस इकाई अंक के आधार पर ही हम जान जाएंगे कि यह एक, इसका आधार जो है एक विषम संख्या, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। जैसे हम ले रहे हैं 81, 81 में इकाई अंक 1 है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि इसका आधार विषम संख्या। ठीक है, जैसे इसको हम करेंगे तो 9 गुणे या 9 का वर्ग, 9 का वर्ग ही तो 81 होता है। तो देखिए 9 एक क्या है? सम संख्या का आधार एक। ठीक, ये एक विशेष गुण है, इसका प्रयोग करेंगे हम प्रश्नों में, कैसे इसका प्रयोग आता है क्वेश्चन लगाने में, तो समझेंगे उस वक्त। चलिए अगली विशेषता को हम जानते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है, जैसे मैंने लिख दिया 10, 20, 110, का इकाई अंक क्या है? 0 है। तो 0 इकाई अंक वाले संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 10 साथ क्या आ जाएगा? 30 गुणे 20 बराबर 400। 110 गुणे 110, 11 में 11 से गुणा कर देंगे तो 121 हो जाएगा, और 2 शून्य आगे इसके, इस तरह से जल्दी से गुणा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके वर्ग में इकाई अंक, अगर 1 शून्य है तो 2 शून्य बढ़ जाता है, मतलब उसका भी इकाई अंक क्या है? 0 हो जाता है। तो किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो उसका वर्ग भी इकाई अंक 0 होगा। किसी संख्या का अगर इकाई अंक में 5 है, जैसे 5 ही हो गया, 5 का वर्ग करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। 25 का वर्ग करते हैं, का वर्ग करेंगे तो 625। देखिए इसका भी इकाई अंक क्या है? तो
किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो, उसका हम वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। बहुत बार परीक्षा में ऐसा पूछ देता है, कोई बड़ी संख्या लिख देता है, जैसे 6 2 5 4 3 2 5, और कहता है कि इसका वर्ग बताइए, वर्ग का इकाई अंक बताइए। प्रश्न हमें कहता है कि वर्ग का इकाई, इसके वर्ग जो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का इकाई अंक पूछता है हमें, तो इसमें हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत हम आंसर इसका दे देंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग कर दिया जाएगा तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? इसी तरह से प्रश्न यहाँ भी बनते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका वर्ग कर दिया जाएगा तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा? यही हमसे प्रश्न पूछा जाता है ना मजेदार? तो ये आपको समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें। अब यहाँ इकाई अंक अगर किसी संख्या का 0 और 5 हो तो उसके वर्ग करने का ट्रिक, मतलब तुरंत हम वर्ग कर देंगे। जैसे हमने एक संख्या लिया है, बड़ी संख्या हम ले रहे हैं, 120 लिया, तो इसका अगर हमें स्क्वायर करना है, क्या करना है? स्क्वायर, वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो सबसे पहले ये जो शून्य अगर 1 है, इसका हम 2 गुना शून्य लिख देंगे, इकाई में 2 शून्य लिख देंगे, 1 है तो 2 शून्य हो जाएगा। और इस संख्या का हम वर्ग कर 12 का वर्ग कर देंगे तो 100। इस तरह से हमें का वर्ग क्या हो गया? पता चल गया। जैसे हमने लिख दिया 100 का हमें वर्ग करना है, तो हम क्या करेंगे? शून्य जितने लिखे हैं लास्ट में, उन शून्यों का हम 2 गुना कर देंगे। जैसे 2 शून्य लिखे हैं तो सबसे पहले हम 4 शून्य, और 1 है 1 लिख, ये हो गया वर्ग। किसी भी संख्या का आप वर्ग करना हो और उसके अंत में शून्य है, केवल शून्य है, तो जितने शून्य हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5000 का हमें वर्ग करना है, तो क्या होगा? 3 शून्य यहाँ है तो सबसे पहले हम 6 शून्य लिख दिए। उसके बाद इस अंक का अलग से वर्ग करके इधर लग देंगे, तो 5 या ये हो जाएगा हमारा क्या? 5000 का वर्ग। है ना ये ट्रिक मजेदार? अब आते हैं, किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, जैसे 15 है, ध्यान से समझना है इसको। 15 है और 15 का हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, 15 का स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर करने के लिए एक तो तरीका है कि 15 में 15 से 2 बार गुणा कर दें, लेकिन हम गुणा करने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता। सबसे पहले हम इकाई का वर्ग कर दें, सबसे पहले इकाई का क्या कर देंगे? वर्ग कर दें। इकाई का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा क्या? इकाई का वर्ग करके हम 25 लिख दिए, और फिर जो दहाई है इसका वर्ग करके फिर उसी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 1 का वर्ग कर देंगे और प्लस 1 करके हम इसके इस स्थान पर रख, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और धन 1 बराबर यहाँ हो जाएगा। तो 15 का वर्ग करेंगे, क्या आएगा? 5 का वर्ग 25, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 धन 2 बराबर, मतलब 225। कुछ दूसरी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, 45 का मुझे वर्ग करना है। मैंने क्या बताया? इकाई का पहले वर्ग करना है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 4 का हम वर्ग करेंगे, 4 चौका 4, 4 का वर्ग मतलब 16। अब फिर ये दहाई का अंक जोड़ देंगे, 16 धन 4 बराबर यहाँ 20, तो 45 का वर्ग क्या हो जाएगा? 20, 2025। तो किसी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं? 2 अंक की संख्या है तो उसका हम इस तरह से बहुत आसानी से वर्ग कर सकते हैं। जैसे मुझे 95 का वर्ग करना, 95 का वर्ग करना, क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81, और धन 9 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 90। 90 25, 90 25, 9025, इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट में किसी भी संख्या अंक अंत में 5 हो, 2 अंकीय संख्या का आप हमें वर्ग करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आप 35 का लिखिए, 55 का लिखिए, 75 का लिखिए। इन संख्याओं का आप वर्ग करके, स्क्वायर करके आप कमेंट कर में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें समझ में आए कि हमारा जो मेहनत किया गया है वो आप तक पहुंच रहा है। अब आगे चलते हैं। इकाई अंक 1 और 6 के विशेष, 0 और 5 के विशेष गुण पढ़ेंगे, वैसे ही इकाई अंक 1 और 6 के भी विशेष गुण। जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, जैसे 21 है, 21 में इकाई अंक 1 है, 21 का अगर हम वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 441। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक में 1 आता है, उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग संख्या में भी इकाई अंक क्या आएगा, वो चाहे संख्या कितना ही बड़ी हो। यहाँ भी प्रश्न वही पूछता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, बड़ी संख्या अगर दे देता है कंपटीशन में 4 4 3 2 1 का वर्ग बताइए, गुणा करने लगते हैं हम। यहाँ गुणा नहीं करना है, क्या है, विशेष गुण है। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो उसका वर्ग का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 ही। ठीक है। और किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है, जैसे 36 हो गया, चाहे 16 हो गया, 16 का वर्ग करेंगे 256, इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे 6 है, 6 का वर्ग करेंगे 36। ठीक है। तो 1 और 6 ऐसी संख्या है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 6 है तो उसका वर्ग का भी इकाई अंक 1 और 6 है। तो हम ये से समझ सकते हैं कि 0 1 5 और 6, अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 1 5 व 6 हो, तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा, 0 1 5 व, एकदम इतना आसान है, हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता है। यही है विशेष गुण वर्ग संख्याओं के। एक और गुण, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के गुण। हम जैसे दो क्रमागत संख्या हम ले लेते हैं, 2 और के वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो, ठीक है। अब आते हैं हम एक और संख्या लिखते हैं, 5 और 5 का हम वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 100 का वर्ग करेंगे तो, समझ रहे हैं। यहाँ हम समझा रहे हैं कि दो क्रमागत, 2 के बाद 3 आएगा क्रमागत हो गया, 5 के बाद 6 आएगा क्रमागत है, इनका वर्ग किया हमने, वर्ग किया, 2 का वर्ग किया तो 4, 3 का वर्ग किया, तो इसके बीच में 4 और 9 के बीच में कुछ संख्याएं हैं। जैसे 4 के बाद हमें 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। ये जो संख्याएं हैं ये वर्ग संख्या नहीं, क्या नहीं है, ये वर्ग संख्या। कितनी संख्या है वर्ग संख्या नहीं है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं वर्ग संख्या। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में, 2 और 3 के बीच में 4 संख्याएं यहाँ वर्ग संख्या। यहाँ देखते हैं 25 और 36 के बीच में, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 और 35। ये जो संख्याएं हैं ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 25 और 36 के बीच में जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। किसके बीच में, 5 और 6 के बीच। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि कितनी है या नहीं है, हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कोई हमें दे दिया, जैसे 11 दे दिया और बोल दिया 12, 11 और 12 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। हम तो ऐसे गिनते रह जाएंगे और समय लगेगा हमें काफ़ी गिनने में। तो हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला हम सेट करते हैं और बताते हैं कि दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में जो छोटी संख्या है उसकी दोगुनी, जैसे ये 5 4 2 है तो 2 का दोगुना कर देंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4।
5 है तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना का 11 है तो छोटी संख्या का बस दोगुना, तो 11 है, 11 का 2 से गुणा कर देंगे। बहुत आसान है, तुरंत हम बता देंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ, जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 15 का स्क्वायर और 16 का, दो क्रमागत संख्या है, इसके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है 15 है, छोटी संख्या, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 15 दुना के 30, 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अगला है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्या क्या है, जैसे एक एक विषम संख्या है, एक दो विषम संख्या ने 1 धन 3, इनका योग मतलब जोड़, फिर हम 1 धन 3 धन, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये क्रमागत विषम संख्या है। तो क्रमागत विषम संख्याओं का अगर हम योग करते हैं, देखिए इसका योग करेंगे 1 आएगा, प्रथम दो क्रमागत संख्याओं का योग करेंगे तो 4 आएगा, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग करेंगे तो 5 3 8 1 9 आएगा, प्रथम 4 क्रमागत संख्याओं का योग करेंगे तो 16 आएगा, 3 1 4 5 4 9 9 7 16। तो हम देख रहे हैं क्या कि प्रथम n संख्याओं का जो योग है वो एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 1 है, एक एक वर्ग संख्या है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 का वर्ग है, दो संख्याओं का योग कर रहे हैं तो 2 का वर्ग, तीन संख्याओं का, प्रथम 3 संख्याओं का योग कर रहे हैं तो 3 का वर्ग, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कर रहे हैं तो 4। अगर हमसे प्रश्न में बहुत बार पूछा जाएगा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग आप बताएं, तो हम लिखेंगे और सोचेंगे और जोड़ेंगे, काफ़ी कैलकुलेशन। तो प्रथम 20 संख्याओं का अगर हमें योग बताना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 20 का हम क्या कर देंगे और 20 का वर्ग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा। ध्यान देना है, प्रथम, प्रथम मैं शब्द यूज कर रहा हूं, प्रथम 20, प्रथम 20 विषम संख्याओं। प्रथम क्यों कह रहा हूं, प्रथम मतलब पहली संख्या 1 होगी, ऐसा नहीं है कि 5 से शुरू कर देंगे, 5 से 121 के बीच में, 121 भी एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम, तो इनके बीच में अगर हमें योग निकालना है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला ये लगेगा प्रथम मतलब 1 से शुरू होकर के, और हमसे पूछा जा रहा है 50, 1 से 50 विषम संख्याओं का हमें वर्गों का योग बताना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 50 पूछा जाए तो 50 का हम वर्ग कर देंगे, 50 का वर्ग होता है 2500, 2500 आंसर का जोड़ेंगे। तो आप हमें कमेंट में प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, कमेंट में जरूर बताएं। अगला, दो क्रमागत सम और विषम संख्याओं का गुणन। जैसे सबसे पहले दो क्रमागत सम संख्याओं को हम लिखें, जैसे 10 एक सम संख्या है, कि आगे का क्रमागत हो जाएगा 11 नहीं होगा 12, दो क्रमागत विषम संख्याएं होंगे, सम संख्याएं हो गई, दो क्रमागत विषम संख्या, जैसे 11 12 नहीं होगा, इसका गुणनफल से हमें देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ 100 प्राप्त होगा और यहाँ होगा 143। फिर एक और लिखते हैं, 8 लिख लेते हैं, 8 गुणे तो क्रमागत क्या हो गया, सम संख्या हो गई, क्या जाएगा। यहाँ भी लिख लेते हैं, हम लेते हैं 5, और तो यहाँ ये देखने वाली ये बात है कि यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 12 है, तो बीच में कौन सी संख्या है, और 11 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आता है, और ये कितना आया है, तो जो संख्या बीच में है उसके वर्ग में से अगर 1 घटा देंगे तो तुरंत हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गुणनफल प्राप्त। यहाँ भी देखिए 11 है, 13 है, इसके बीच में 12 आएगा,
12 का वर्ग में से 1 घटा देंगे, 44 में से घटाएंगे, क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ भी के बीच में 9 आता है और 9 का वर्ग कर देंगे तो 81, 81 में से 1 घटा देंगे, यहाँ 35 के बीच में 6 आ रहा है, 6 का वर्ग कर देंगे 36, 36 में तो क्या हो रहा है, दो क्रमागत सम संख्याएं हों चाहे दो क्रमागत विषम संख्या हों, के बीच की जो संख्या है अगर उसके वर्ग में से 1 घटा देंगे का गुणन। अब आते हैं लास्ट में एक मैजिक की तरफ। इसी तरह का वर्ग से संबंधित एक गुण है संख्याओं का, अंकों के साथ ही हमें खेल। जैसे पहला मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 11 का वर्ग करेंगे, मैं कहूँ 111 का वर्ग करिए, आप लोगों के लिए कठिनाई होगी। मैं कुछ कहता हूँ बहुत आसान है, क्या करेंगे, 1 2 3 लिखा, 3 अंक है तो 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 और फिर उल्टा 3 के बाद 2 का वर्ग हो गया। तीसरा अभी नहीं समझे, अगला करते हैं, 1111 का हम इसको क्या करेंगे, 4 अंक है तो 1 2 3 4 गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर उल्टा गिनती करेंगे, 4 के बाद क्या पड़ेगा, 3 उल्टा में 3 2 2 के बाद 1, आप हमें गुणा करके 1111 में फिर 1111 से गुणा करिए और बताइए कि क्या ये सही है, और जब वो सही है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 11,111 का वर्ग बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, बहुत मज़ेदार है। दूसरा आप लोगों को बता रहा हूँ, का प्रयोग करिए किसी भी, इस तरह का दूसरा ट्रिक है हमारा कि एक का हमने बता दिया कि अगर एक हो गया 11 हो गया 11 11,111 तो इस तरह के संख्याओं का हम वर्ग तुरंत निकाल देंगे। क्या करेंगे, जितनी संख्याएं वहां तक गिन के लेके गिनती पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें से एक एक घटाते हुए 1 तक। अब चलते हैं, अगर किसी संग 7 है, 7 पर भी ये ट्रिक है कि 7 का वर्ग है 49 हो जाए, तो याद हो जाएगा 7 का वर्ग 49। लेकिन 67, 7 में से एक कम 6 है और 67 का वर्ग है, तो हम इसको वर्ग कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, जो ये 4 आया है, ये अगर 2 अंक की संख्या है तो 2 बार हम 4 लिख दें, और 7 है तो 7 से 1 अधिक कर देंगे 8, और ये एक संख्या 9 है, 1 अधिक कर देंगे 8 से 1, मतलब अंत में ये बात ध्यान देने की, अगर 2 अंक की संख्याओं का वर्ग होगा तो 4 अंक आना चाहिए, 3 अंक की वर्ग की संख्या हो गया तो 6 अंक आना चाहिए, 6 अंक होंगे ही होंगे। जैसे हम 6 6 7 लिख का वर्ग करना है, तो हम क्या करेंगे, जितने बार 6 होगा उतने से 1 बार अधिक हम 4 लिख देंगे, तो 2 बार 6 है तो 3 बार हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और 7 है तो 7 से 1 बार अधिक करके 8, फिर 8, 6 अंक हमारे कंप्लीट और इसका वर्ग हो गया। एक बार और करते हैं, 6 6 6 7 का वर्ग हम क्या करेंगे, 3 बार 6 है तो हम कितने बार करेंगे, 4 बार, 4 4 4 4, फिर 3 बार ये 6 है तो 3 बार हम 8 लिख दें, 1 2, और फिर 1 बार 9 लिख दें। इस तरह से इसका हमें, बस आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम इस पर गणित से संबंधित और वीडियो बनाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।